हेलो साथियों, ज्योग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न संख्या 26 है। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? पहला विकल्प है मालदीव, दूसरा विकल्प है श्रीलंका, तीसरा विकल्प है मॉरिशस और चौथा विकल्प है सूरीनाम। सही उत्तर इन चार विकल्पों में दूसरा यानी श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या अगला है, इग्लू क्या है? पहला विकल्प है काला हांडी, खाना बदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु। दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु। तीसरा विकल्प है गुंबद के आकार का एक घर, झोंपड़ी, जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चलें, जो इग्लू है वह गुंबद के आकार का एक घर होता है। तो हमारे सही उत्तर इसमें वह तीसरा है, जो गुंबद के आकार का एक घर या झोंपड़ी, जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। आपको दिखाते चलें, इस तरह का घर होता है गुंबद के आकार का, और एक इसमें छोटा सा गेट बना रहता है जो बर्फ की सिल्लियों से बना होता है, जिसे इग्लू कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? पहला विकल्प है आग्नेय सेल, दूसरा विकल्प है परतदार सेल, तीसरा विकल्प है रूपांतर सेल और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में जो सही उत्तर है वह है परतदार सेल। इस सेल को अपसादी सेल के नाम से भी जाना जाता है। जो जीवों के अवशेष हैं वो इस तरह की सेलों में देखने को प्राय मिलते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है नाइट्रोजन, चौथा विकल्प है हाइड्रोजन। इन चारों विकल्पों में जो सही उत्तर है वह तीसरा है, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या अगला है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? पहला विकल्प है व्यापारिक हवा, दूसरा विकल्प है पछुआ हवा, तीसरा है मानसूनी हवा और चौथा है ध्रुवीय हवा। जो सही उत्तर इसमें वह मानसूनी हवा है, जो कि वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। प्रश्न संख्या अगला है, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के कारण हैं। पहला विकल्प है पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा विकल्प है ध्रुवीय उच्च वायु भार, तीसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और चौथा है अनियत वायु हवाएं। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है तीसरा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। आपको बताते चलें, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार-भाटा आता है, इन ज्वार-भाटा उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या अगला है, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या हैं? पहला विकल्प है सब्जी के नाम, दूसरा है मरुस्थल, तीसरा है चक्रवाती तूफान, चौथा विकल्प है शीतोष्ण घास के मैदान। सही उत्तर है मरुस्थल। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा ये चारों मरुस्थल हैं। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपको बताते चले, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा बनाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। पहला विकल्प है गंगा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है महानदी, चौथा विकल्प है कावेरी। इन चारों नदियों में नर्मदा एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। इसके साथ साथ एक ताप्ती नदी है, वो भी डेल्टा नहीं बनाती है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? पहला विकल्प है पवन ऊर्जा, दूसरा है कोयला, तीसरा विकल्प है पेट्रोलियम, चौथा विकल्प है ज्वार शक्ति। इन चारों विकल्पों में जो पहला है पवन ऊर्जा और चौथा है ज्वार शक्ति, ये दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? पहला विकल्प है भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, दूसरा विकल्प है भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, तीसरा विकल्प है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, चौथा विकल्प है आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिका वृत्त तक। जो सही उत्तर है
वह तीसरा है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? आपको पता चले संघनन क्या होता है। सामान्य रूप में जल के गैसीय रूप का द्रवीय ठोस में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? जिसमें दिएगा ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा, यानी इन सभी में ऐसा एक है जो संघनन का रूप नहीं है। तो पहला विकल्प दिया गया ओस, दूसरा विकल्प है कोहरा, तीसरा विकल्प है धुआं, चौथा विकल्प है पारा। इसमें जो तीसरा विकल्प है वह सही उत्तर है। धुआं जो है वह संघनन का रूप नहीं होता है, जबकि ओस, कोहरा, पाला ये संघनन के रूप होते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, फैलिन क्या है? पहला विकल्प है यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, दूसरा विकल्प है मलेरिया की नई दवा, तीसरा विकल्प है अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, चौथा विकल्प है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है तीसरा, यानी अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, जिसे फैलिन कहा गया है। प्रश्न अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? पहला विकल्प 18%, दूसरा विकल्प है 21%, तीसरा विकल्प है 78% और चौथा विकल्प है 39%। इन चारों में सही उत्तर है हमारा दूसरा 21%, यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा 21% के लगभग रहती है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? आपको पता चले सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से देखा जाए इन चारों विकल्पों में शनि, बृहस्पति, सूर्य, बुध में से जो सूर्य है वह ग्रह नहीं है क्योंकि ये तारा है, जबकि शनि, बृहस्पति और बुध ये ग्रह हैं। प्रश्न संख्या अगला है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? पहला विकल्प है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा विकल्प है मीथेन। सही उत्तर इसमें पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी यह गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। प्रश्न संख्या अगला है, किस नदी पर शक्कुर बैराज स्थित है? पहला विकल्प है गंगा, दूसरा विकल्प है सिंधु, तीसरा विकल्प है सतलज, चौथा विकल्प है महानदी। सही उत्तर है इसमें दूसरा सिंधु, यानी सिंधु नदी पर शक्कुर बैराज स्थित है। प्रश्न संख्या अगला है, बर्लिन इस देश की राजधानी है, यानी नीचे 4 देश दिए गए हैं, इनमें से किसकी राजधानी बर्लिन है? पहला विकल्प है जॉर्जिया, दूसरा विकल्प है ग्रीस, तीसरा विकल्प है हंगरी और चौथा विकल्प है जर्मनी। आपको बताते चले बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और जॉर्जिया की राजधानी तिलस्सी, ग्रीस की एथेंस, हंगरी की बुडापेस्ट। तो सही उत्तर हुआ हमारा इसमें चौथा जर्मनी। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? पहला महासागर है एंटार्क्टिक, दूसरा जो विकल्प है वह है पैसिफिक, तीसरा इंडियन, चौथा अटलांटिक। इन चारों महासागरों में जो पैसिफिक महासागर है वह सबसे बड़ा महासागर है। प्रश्न संख्या अगला है, वन नाशक से निम्न में से क्या होता है? इन जो वनों का नाश होता है तो क्या होता है? पहला विकल्प है सूखा, दूसरा है भूचरण, तीसरा है बाढ़, चौथा विकल्प है ऊपरी सभी। सही उत्तर इसमें दूसरा भूचरण, यानी भूचरण को मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है, जिसमें मिट्टी का कटाव होता है। यदि वन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तो मृदा की ऊपरी सतह में वह भी कटने लगेगी और इस तरह से इससे भूचरण होता है। प्रश्न संख्या अगला है, गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में स्थित है? पहला विकल्प है दक्षिण अमेरिका, दूसरा विकल्प है न्यूजीलैंड, तीसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया और चौथा विकल्प है उत्तरी अमेरिका। इन चारों में सही उत्तर है वह पहला है दक्षिण अमेरिका। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और इसके पश्चिम में ये गैलापागोस द्वीप है। अब देख लेते हैं प्रश्न अगला है,
आल्प्स पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? पहला विकल्प है पेरिस, दूसरा विकल्प है लंदन, तीसरे विकल्प है स्विट्जरलैंड, चौथा विकल्प है रोम। इन चारों में सही उत्तर है वह स्विट्जरलैंड है। आपको बताते चले, स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च चोटी है वह माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,807 मीटर है। इन स्विट्जरलैंड से आल्प्स पर्वत को देखा जा सकता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ब्राउन कलर का ये आल्प्स पर्वत है और ये स्विट्जरलैंड है। यहाँ से आसानी से इसे देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? पहला विकल्प है सिंगापुर, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है बहरीन, चौथा विकल्प है अर्जेंटीना। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है वह पहला है सिंगापुर। सिंगापुर एक शहर वाला देश है जो कि दक्षिणी एशिया में स्थित है और छोटे छोटे कुल मिलाकर यहाँ पर 54 द्वीप स्थित हैं। प्रश्न संख्या अगला है, मुहाने का जल पहला विकल्प है समुद्री जल से कम खारा होता है, दूसरा विकल्प है नदी के पानी की तरह कम खारा होता है, तीसरा विकल्प है समुद्री जल से अधिक खारा होता है, चौथा विकल्प है बिल्कुल भी खारा नहीं होता। इन चारों में जो सही उत्तर है वह पहला है समुद्री जल से कम खारा होता है। प्रश्न संख्या अगला है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? पहला विकल्प है अफ्रीका में, दूसरा विकल्प है उत्तरी अमेरिका में, तीसरा विकल्प है अंटार्कटिका में और चौथा विकल्प है दक्षिणी अमेरिका में। जो सही उत्तर है वह तीसरा है अंटार्कटिका में। यानी जो पेंगुइन पक्षी है वह अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलता है। जैसे कि इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये पेंगुइन पक्षी है। प्रश्न अगला है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है नीदरलैंड, दूसरा विकल्प है स्कैंडिनेविया, तीसरा विकल्प है यूरेशिया, चौथा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही उत्तर है वह स्कैंडिनेविया है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड ये कुल मिलाकर स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।